गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। سنجادة جناين نصيب خنا यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खाना, हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीब खाना। सादा वाली है, इलायची वाली है, गुड़ वाली है और चीनी वाली भी। चाय हम ऐसा बनाए पीने वाला भी खुश हो जाए, दोस्तों का किस्मत जगाए, वो नसीब खाना की स्पेशल चाय। यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीब खाना। वाह आज तो बड़ा मूड ऑन है दीनो। सलाम वालेकुम संगे सारे देखने वालों को भी एक बड़ी अजीब चीज देखी कल। अरे हाँ, क्या देखी? मेरी पड़ोसी है, ठीक है, आयशा उसका भी नाम है। अच्छा। सही है, बचपन से मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है। उसका वालिद साहब के साथ और अम्मा के साथ हर वक्त 24 घंटे उसका एक ही लड़ाई होता था। क्या? मैंने पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, तंग नहीं करो। वो बहुत किताबें पढ़ती है, वो पढ़ती रहती थी। बहुत अच्छी बात है। एक बार उसके शादी का जिक्र हुआ, वो रोती रोती हमारे घर पे आ गई। मेरी वालदा भी उसको बेटी की तरह करती है, ठीक है। वो घर पे आ गई, बेटे मेरी अम्मी ने बोला भाई क्या हुआ तुम्हें? कहते वो मेरी शादी कराना चाह रहे हैं और वो पढ़ने नहीं देगा मुझे आगे, पता नहीं क्या। अच्छा, उसके बाद तो मैं भी चाइना चला गया था। सही है। अब जब मैं वापस आया कल, तो कल हम उनके घर पे गए दावत के लिए। अब दावत पे लिए बैठे हुए, तो मैंने देखा एक कमरे के अंदर कोई 5-6 बच्चे बैठे हुए। वो मैंने कहा पहले तो वो शादी नहीं कर रही थी, अब इतने सारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े भी हो गए। मैंने बोला ये किसके बच्चे हैं? कहते इनको मैं पढ़ा रही हूँ। लो जी, पता लगा वो मास्टर इन एजुकेशन भी उसने कर लिया और अपने घर के अंदर स्कूल भी खोल लिया। घर के अंदर स्कूल और वो जो गली के सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको उससे वो जो ऐसी सड़कों में फेरे होते हैं उनको बिठा के पढ़ा रही है। वाह यार, देखो जरा। नहीं बिल्कुल, और इस तरह के जो माइंड सेट्स होते हैं ना, लोग बदल रहे हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताई। इसी तरह की मैंने कल, मजे की बात है, कल मैं कराची में गुजर रहा था, ये खड्डा मार्केट से मैं गुजर रहा था, और खड्डा मार्केट से गुजरते हुए कल मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसमें मैं बड़ा खुश हुआ। भाई खाली प्लॉट है, किसी के बंगले का होता है ना, बंगले के बराबर में खाली प्लॉट होता है, वो किसी की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उस खाली प्लॉट पे बहुत सारी सीटें लगी हुई हैं और लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ, वो चौक से बच्चों को चीज़ें लिख के उनको सिखा रहे हैं। एक स्कूल था, इट वॉज अ स्ट्रीट स्कूल इन द मिडल ऑफ ऑल दीज बंगलाज। उसमें एक खाली प्लॉट था, उसके अंदर किसी ने स्ट्रीट स्कूल बनाया हुआ है जो वहाँ के मोहल्ले के बच्चों के लिए है, खड्डा मार्केट की तरफ। एंड आई वाज सो हैप्पी, और मैं इतना खुश हुआ वो देख के कि यार चलो एजुकेशन की इतनी अहमियत है, माशाल्लाह लोग कर रहे हैं इस तरह का काम। स्ट्रीट स्कूल हो गया, फिर एक और है जो अब्दुल्ला शाह गाजी के नीचे बाजार की तरफ, नीचे ब्रिज की तरफ है। फिर इस तरह की बहुत सारी स्ट्रीट एजुकेशन होती है, बहुत सारी, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। एजुकेशन इज़ एजुकेशन, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो क्लासरूम में कहीं पे हो, करवाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरह के माइंडसेट बदल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी दोस्तों हमारा मौजू यही है कि चेंजिंग माइंडसेट्स, लोगों की सोच बदलना, कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों की सोच बदले, मुल्क में बेहतरी आए। कोई ऐसा काम आप खुद अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि आप कर रहे हो, तो सिर्फ लोगों का नहीं, आपके घर वालों का, दोस्तों यारों का माइंडसेट बदल रहा हो आपके बारे में या उस चीज़ के बारे में जो आप कर रहे हैं। क्योंकि रुकावटें तो बहुत होती हैं, जैसे आयशा का आपने बताया कि रुकावट थी कि माँ बाप जी नहीं चाह रहे थे कि वो इतना ज़्यादा एजुकेशन करे, लेकिन अब तो स्कूल खोल लिया उन्होंने। उसने अपनी पढ़ाई पहले खुद की है, पहले तो ऐसा बड़ा मुबारक हो तुम्हें, और उसके बाद फिर स्कूल भी खोल लिया। और माशाल्लाह इसी तरह के जो चेंजिंग माइंडसेट्स की आज हम बात कर रहे हैं, आप भी हमसे इस बारे में बात कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जिसको देख के आपने कहा यार ये जो काम किया ना बड़ा निराला और बड़ा अच्छा किया है, आप लोग हमें कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबको सुबह सुबह हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अब वक्त आ गया दोस्तों कि हमारे पास कुछ खबरें हैं सुबह सुबह जो हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पे इस हफ्ते भी कुछ खबरें आई। पहली खबर तो ये है कि जाहिर है यू नो दैट पाकिस्तानीज़ आर ऑन अ रोल। बहुत शादियां हो रही हैं, सिर्फ लोकल नहीं इंटरनेशनल लेवल की शादियां हो रही हैं। जैसे कि एक फॉरेनर दुल्हन जो सियालकोट से एक लड़का था जिसने शादी की मारी,
हाँ वो तो है अभी उसका, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली जिनको नहीं पता, सियालकोट के एक लड़के ने मारिया हेलेना यूएसए से उनकी शादी की, फिर एक लाहौरी लड़के ने अमेरिकन लड़के की शादी की, अब एक टर्किश डीजे है जिसने यहाँ आके शोज़ किए बहुत सारे और फिर उसको यहाँ पे अपना जीवन साथी मिला और उसने एंगेजमेंट की उससे लड़की से, और जो ऑब्वियसली जो डीजे है मैं उनका बता दूं, उनका नाम है फरहत कांतिक और वो बड़े मशहूर डीजे हैं बहुत। और वो जो है उन्होंने भाई इरादा कर लिया कि उनकी बीवी जो है पाकिस्तानी होगी और माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह मुबारक हो आपको। और ज़ाहिर है हमारे तो माशाल्लाह टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं तो जब भी मैं गया हूँ टर्की तो मुझे तो हमेशा बड़ा मज़ा आया और लोगों ने बड़ी इज्जत दी है। और तो वी वेलकम फरहत टू आवर कंट्री and we welcome all Muslim brothers and sisters who come here for either for finding their life partner or just generally coming here, you can, so it's wonderful. बड़ा अच्छा है यार, ये तो पाकिस्तानी बंद है और बंदी है डिमांड में है। हाँ भाई इंटरनेशनल लेवल तैयार हो जाए डीनो, मैं तो कहता हूँ अच्छा तैयार हो जाए। उसके अलावा आपको बता दें तैमूर अली खान जो करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे हैं, उनके लिए उनकी कस्टमाइज्ड डॉल बनी है भाई, बच्चा है छोटा लेकिन उनकी कस्टमाइज्ड डॉल बनी है जो कि बड़ी फेमस हुई है और बड़ी उसकी तस्वीरें भी निकली सोशल मीडिया पे। आई थिंक उसका गेम भी बड़ा बना और ही इज़ द ऑफ कोर्स द बिगेस्ट, ही इज़ द सुपरस्टार चाइल्ड ऑफ सुपरस्टार पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक गेम था। तैमूर के वालिद साहब जो हैं सैफ अली खान, उन्होंने ये कहा कि मे बी आई शुड ट्रेडमार्क हिज नेम, द लीस्ट दे कुड डू इज सेंड मी वन, आई एम ग्लैड पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम हिम, आई कैन ओनली आस्क गॉड फॉर हिज सेफ्टी एंड हैप्पीनेस इन रिटर्न। उसके दूसरी तरफ उनकी वालदा जो हैं करीना कपूर, उन्होंने ये कहा है कि तैमूर can't run away from and neither can his parents. She said that she doesn't know how to feel about the doll. Kareena added that there's so much genuine warmth, मतलब इतना प्यार मिलता है उनके बेटे को कि it's okay like in a way कि like ये सब हो रहा है, so it's fine. I mean at the end day मैं तो कहता हूँ भाई नज़र उतारें, बड़ा क्यूट बच्चा है और and customized doll, man, that sounds amazing. इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें आज हम बात करें चेंजिंग माइंडसेट्स की। आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अपनी सोच बदले, आपकी सोच बदले, आपके आसपास के दोस्त यार हैं उनकी सोच बदले आपके बारे में या उस काम के बारे में। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो पहले जब आप करना शुरू किया था तो लोग ना यार तुम क्या पागल हो गए, तुम इस तरह का काम क्यों कर रहे हो, लेकिन अब लोग आपको उसी काम पे दाद देते हैं, आपका साथ देते हैं। हमें बताइए, हमसे रब्ता कीजिए, हमें कॉल कीजिए और आप मुझे बताएं कभी ऐसा काम आपने कोई किया हो जिससे लोगों की सोच बदली हो? सोच बदली हो? सोच बड़ी बड़ी चीज है, इतने आराम से तो नहीं बदलती। हाँ, लोगों की सोच बदलना बड़ा मुश्किल। मैं अपने अंदर मैंने ये बदला है कि लोगों को अब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। अच्छा हाँ, जब बंदे को सुन लो ना, एक तो सुनने से ही दूसरे बंदा जरा हल्का हो जाता है, चले और फिर उसको सुनाओ बाद में। हाँ बिल्कुल सही है। और इसी के साथ मैं और नसीब खान आपके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर इंशाल्लाह बाद हमारे साथ हमारी बाकी लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। आयशा विल बी हियर एज वेल विद हर वंडरफुल रेसिपी। साथ में हमारे आज बहुत ही मज़ेदार मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करेंगे, तो उनकी कहानियाँ सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। नसीब खान के काउंटर पे आज नसीब खान क्या बनाएगा? क्या बना रहे हैं आप? बता दूं? बताए। आज मैं बड़ी स्पेशल किस्म की स्पाइस लाया हूं, बनाएंगे तो हम आज चाय बनाएंगे स्पेशल वाली। लेकिन ये थोड़ा सा पहले पानी डाला है मैंने, इसको जरा गर्म करेंगे ताकि पत्ती का रंग निकले। लेकिन आज चाय में जो मैं चीज डालने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था। बताएं। स्पेशल वाली है, हाँ, इलायची वाली भी है और गुड़ वाली और चीनी वाली भी है। इलायची वाली हम आज बना रहे हैं। ओह नाइस। इलायची की गेम क्या है? अच्छा, इलायची की गेम तो पता ही नहीं थी। इलायची की गेम क्या है? उनसे पूछो जो इनको कदर है इसकी। क्या हमारे यहाँ तो ऐसे बिक रही होती, बट रही होती, तो हम कदर शायद नहीं करते। शायद करते भी होंगे, लेकिन ग्वाटेमाला में जाओ तो पता लगे कि कितनी ही कदर करते हैं। कॉफी बीन से ज्यादा इस इलायची की कदर होती है। अच्छा, एक चीज बताओ जो ठीक है, हाँ बोले। और मैंने को उठा के लेके जा रहे हो? नहीं, इसके बगैर बना नहीं सकूंगा। मुझे एक चीज बताओ, इसकी इलायची की जो सबसे अहम चीज है वो क्या होती है? सबसे अहम चीज, अहम चीज, हाँ, जिसे अहम चीज, हाँ, अहम होता है ना लफ्ज उर्दू का। ओह रियली, आई मेस्ड इट अप, सॉरी। तो क्या चीज होती है? खुशबू। हाँ, तो जब मुंह का आपने खुशबू लाना हो ना मुंह के अंदर, अच्छा, तो फिर आपको पता है कि जो बबल गम्स नहीं होती, च्युइंग गम होती है, वो जो हम लंबी वाली पट्टी वाली च्युइंग गम खाते हैं, उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पता था आपको? आई डिडंट नो दैट। हाँ, तो मैं आज इसको चाय में इस्तेमाल करूंगा। चलें, बहुत अच्छी बात है, आज आपको दोनों चीजें पता लग गई। बिल्कुल। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग भी कॉल करें अगर आपने कोई सवाल पूछना हो, नसीब खान से कोई सवाल हो
इनकी रेसिपी के बारे में। जनरली कोई पीने की चीज़ का आपको बड़ा शौक हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यार चेंजिंग माइंडसेट्स की आज हम बात करें, लोगों की सोच बदलना, और वो लोग जो लोगों की सोच बदलते हैं, आपने कभी किसी के बारे में सुना है? मतलब आयशा को तो बताया है, उसके अलावा कोई आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल देखी हो? यार मैं अपने ना मैं अच्छा वैसे तो वो क्या कहते हैं, बड़ा क्लीशे चीज़ लगती है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब के बारे में बोलूंगा। अच्छा वो खाली मेरा नहीं, वो बहुत लोगों का उन्होंने माइंडसेट चेंज किया। ओके चलो। एक बंदे की ना, मैंने बात पहले भी बोला, जो सोच बदलनी हो ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। सही। लोग बड़े ऐसे बैठे होते हैं अपनी सोच को लेकर कि ये सही है, तुम गलत हो, आप ना करो जाके। इसको बदलना ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, आपको बंदे को सुनना पड़ता है। अच्छा मेरे वालिद साहब जो है ना, माशाल्लाह फैसलाबाद में जो है ना आर्किटेक्ट है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ आर्किटेक्ट है। वो उस टाइम के आर्किटेक्ट थे जब फैसलाबाद में लोगों को पता भी नहीं था कि आर्किटेक्चर होता क्या है। आर्किटेक्चर होता हाँ, कि भाई अपना घर डिजाइन करवाने किसी से। तो पहले तो मेरे वालिद साहब ने लोगों को समझाया कि भाई तुम्हें जरूरत है इसकी, कि घर अच्छा डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, और फिर करके भी दिखाया आस्ता आस्ता। माशाल्लाह अब लोगों को बड़ी वो शऊर आ गया, बड़ी अहमियत है। हाँ नहीं बिल्कुल। इसी तरह मैं अपना बताऊं तो मैं जो हूँ ना, मतलब मैंने जब ये काम शुरू किया था मेज़बानी का, तो मैं शुरू में जब मैं ये काम करता था रेडियो पे, टीवी पे वगैरह, तो मुझे याद है जब ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक ज़माने में बल्कि मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी रेसिपी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अगर ये आज इलायची चाय की रेसिपी आपको नहीं आती और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको रेसिपी नज़र आ रही होगी। और इलायची के बहुत फ़ायदे हैं, आप जाके ऑनलाइन जाके देखें, आपको नज़र आ जाएगा। दो तो मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, बड़े बड़े। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि माइंडसेट्स की जहां बात हो रही थी, तो मुझे याद है जब मैंने शुरू के दिनों में मेज़बानी शुरू की थी, तो मेरी वालदा ना बड़ी कोशिश कर रही थी कि मेरा कहीं से रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए वगैरह। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं गया एक साहब थे, उनके घर पे गया तो मिलने, तो वो साहब जो हैं वो ज़ाहिर पढ़े लिखे ख़ानदान के लोग, भाई बड़े लोग। तो मैं गया वहाँ पे और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। उस वक्त ये था कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने काम से और चीज़ों काफ़ी हो अभी भी। हाँ लेकिन अब तो चले, अब तो ये मेज़बानी है जो टीवी पे आते हैं या रेडियो पे आते हैं, ये तो अब एक प्रॉपर करियर बन गया, अब तो एक प्रॉपर काम है ये। लेकिन उस जमाने में लोग मजाक उड़ाते थे इस चीज़ का, वो कहते थे ये क्या मीडिया के लोग और वगैरह। तो मैं गया एक साहब के घर पे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग, मैंने सोचा कि हो सकता है इनकी सोच डिफरेंट हो, ये वाले लोग ना हो, तो मैं गया। ओए वक्त हो गया। एनीवे तो मैं उससे चाय का नहीं इलायची डालने का। अच्छा इलायची डालने का। ये देखो, ये मैंने इसमें से 3 इलायची खोल के डाली हुई है। अच्छा खोल के डाली हुई बड़ा जरूरी है। अच्छा मतलब तो क्योंकि वो लोग पूरा पीस डाल देते हैं, तो कोई पूरा पीस कैसे करके डाल देंगे, इसका क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर ओके मैं आपको बताऊं, तो मैं बता ये रहा था, तो मैं उन साहब के घर गया रिश्ते के लिए, तो वहाँ घुसा तो मेरे मतलब लिटरली आई रिमेंबर ही सैट मी डाउन, बात हो रही थी, उन्होंने पूछा बेटा क्या करते हो? मैंने कहा मैं सर ये करता हूँ टीवी और रेडियो पे मेज़बानी। उन्होंने कहा, उनका ये रिएक्शन था, ये देखिए अच्छा नहीं क्या करते हो? मैंने कहा उन्होंने शायद सुना गलत, क्या करते हो? मैंने कहा ऐसे मैं ये करता हूँ। और वो बड़े लाइक लेवल के दुनिया घूमे, तो अच्छा फिर उनको मुझे समझाना पड़ा, उनको बताना पड़ा। ऑब्वियसली रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन जो भी है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे सोच कैसे बदली फिर? सोच ये बदली कि मुझे बहुत सालों बाद वो कहीं मिले, तो बड़े वो मुझसे मिलके उन्होंने बड़ा मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा काम देखा, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये वो फलाना। और मैंने बोला अच्छा सर थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह की चीज़ लोग ना, फिर अब लोग जाहिर है क्योंकि बहुत सालों बाद जब उनको पता चला कि ये तो काम सही वाला है और इसमें तो काम में बड़ा मशहूरियत भी है, बड़ा काम भी अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार सही है। बड़ा मुश्किल काम है डिनो, मजाक के अलावा सोच बदलना ना बंदे की बड़ा मुश्किल काम होता है। बेशक आस्ता आस्ता वक्त के साथ आ ही जाता है बंदे को। यार अब ये खुशबू देखो जरा, इसकी खुशबू सुनो। ओहो जब ये अब आप पियोगे ना ये चाय, अच्छा ऐसे मैंने चीनी नहीं डाली हुई, कोई भी किसी भी किस्म की चीनी नहीं डाली हुई, ठीक है? तो चीनी डालनी चाहिए? नहीं यार, जब हमने इसमें इतना सारा इलायची डाल दिया है, कोशिश किया करो कि चीनी नहीं ना डाले तो बेहतर है। ठीक है देखो ना, अभी इसमें आपको जितनी मैंने इसमें ओह स्मेल्स अमेजिंग, और जायका भी अच्छा होना है। ये इन हाथों में कमाल है, जादू है। वैसे चाय पसंद है? बहुत पसंद है। तो फिर दिखाओ मुझे, दिखाओ मैं। लेकिन इलायची के बहुत बड़े फायदे होते हैं। हम लोग माउथ रिफ्रेशनर के तौर पर जो है ना इलायची के सीड्स बचपन से लोग खा रहे हैं। कि वो जब आप होता है ना कि अच्छा मैं 2 चीजें मैं खाता हूँ, गाड़ी में मेरी जो है वो पड़ी हुई है, एक ये इलायची का वो पैकेट पड़ा हुआ है मेरे डैशबोर्ड के अंदर, और जो सौंफ नहीं होती वो एक डब्बे मिलते हैं सौंफ, और उसमें वो नारियल की पीसेस टूटे होते हैं। लंच के बाद, डिनर के बाद, शाम को वैसे चलते फिरते ये खा लो, आपके मुंह से खुशबू भी अच्छी आती है, एसिडिटी भी कम हो जाती है अपेरेंटली। आप ये पियेंगे तो एसिडिटी जो अगर जिनको हार्ट बर्न होती है, एसिडिटी होती है, जिसका मसला है, तो वो ये पिए, उनकी एसिडिटी भी कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया नसीब खान, वेरी नाइस। डेरा मेहरबानी। उम्मीद करते हैं देखने वाले ट्राई भी करते होंगे, कुछ बताते भी होंगे, फीडबैक भी दें। फीडबैक दीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाके दे सकते हैं, कैफे चाय टोस्ट होस्ट के। हम सब के अपने इंडिविजुअल पेजेस भी हैं, मेरा पेज भी है, वहाँ पे भी आप जाके फेसबुक पे हमें रब्ता कर
कर सकते हैं। साथ में याद रखिए दोस्तों के आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं किसी भी वक्त, हमारा नंबर खुला हुआ है, कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। पाकिस्तान की किसी भी शहर से आप हों, हमें इससे रब्ता कीजिए और हमसे बात कीजिए। आज हम बात करें सोच बदलने की। कौन सा आपने काम अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया हो, चाहे वो दोस्तों के सामने किया हो, ख़ानदान वालों के सामने किया हो, मोहल्ले वालों के सामने किया हो, कोई ऐसा काम आपने अपने मोहल्ले में शुरू किया हो। बहुत से लोग अपने मोहल्ले में कोई चीज़ शुरू करते हैं जिससे फिर वो आगे जाकर चीज़ बढ़ती जाती है। दो सवाल जिस पे सोच बड़ी मुश्किल है नहीं बदलनी। एक है आपका नॉन ट्रेडिशनल करियर, यस, लाइक आवर्स, नॉन ट्रेडिशनल करियर, और दूसरा है ये जो अरेंज मैरिज वर्सेस अदर मैरिज टाइप चीज है ना, वो ये अदर मैरिज क्या है? अदर मैरिज इसमें आप कहते हो भाई अम्मी अब्बू को आप कहते हो कि यार देखो पता है आप बड़े हो सब सही है लेकिन मुझे ये पसंद है, मैंने इसके साथ शादी मुझको यही चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा, इधर बड़ा मसला हुआ था। हाँ, नहीं बड़ा मसला होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब मैं ये तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको कहूँगा कि यार एट द एंड माँ बाप का राज़ी होना ज़रूरी है। आई थिंक उनकी ब्लेसिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट विल बी वेरी ऑकवर्ड कि अगर आप माँ बाप से कुछ अरसे बाद मिलें, आपने शादी कर ली, कुछ अरसे बाद मिलें और बोले हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि माँ बाप की ब्लेसिंग हो साथ, दैट वुड बी। अब लेकिन ऑब्वियसली हमें आपकी सिचुएशन नहीं पता, लेकिन एट द एंड डे जो भी है, जो भी काम करें सोच समझ के करें, क्योंकि चीज़ें जो है ना लोग बड़ी लाइट, प्यार हो गया, शादी हो गई, करियर हो गया, जिंदगी गुजारनी होती है, लोग इस चीज़ को बड़ा जो कहते हैं ना लाइटली लेते हैं। लाइटली ना लें, इस चीज़ पे बड़े फोकस करें, सोच के बैठ के समझदारी से एक इरादा कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। मेरी एक सोच है, नहीं सुननी, हमें ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक पे जाना है, मैंने नहीं सुननी आपकी सोच। सुन तो ले, हाँ बोलो, अर्ज करते वो उनको जरा ब्रेक पे जाने दे, आते हैं ब्रेक पे। हम सोच ये है मेरी जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं आपका मेज़बान डीनो अली और आज हम बात कर रहे हैं चेंजिंग माइंडसेट्स की, सोच बदलना। वो कोई ऐसा काम करना जिससे आपके दोस्तों में आपकी सोच बदले, आपके ख़ानदान वालों की सोच बदले, आपके मोहल्ले वालों की बदले, या ओवरऑल पूरे मुल्क की बदले। और कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे मुल्क का नाम रोशन भी हो, कोई ऐसा काम जो किसी ने पहले अटैम्प्ट ना किया हो, कोई ऐसा काम जो लोग जब आपने शुरू किया हो तो लोगों ने कहा हो कि यार क्या कर रहे हो, मतलब कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे शुरू में तो लोग बड़े चैलेंजेस मिलते हैं लेकिन आगे जाके फिर बड़ी लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा एडमायर करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे कि उनके दोस्तों तक ने उनसे कहा कि भाई कुछ ढंग का काम कर लो, क्या कर रहे हो। तो हम इससे बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, और अभी हमने आपको थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखाई। लेकिन ये है हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है। बैक, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ द फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ फूल पत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं अली सलमान अंचल साहब। कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर कैफ़े। सर, फूल पत्ती, अभी हमने कुछ झलकियाँ भी देखी, लेकिन लोगों को ज़रा एक मुख्तसर सा समझा दीजिए कि फूल पत्ती है क्या। बेसिकली फूल पत्ती, पहले बताऊँ, ट्रक आर्ट को उर्दू में कहते हैं फूल पत्ती। अच्छा, ट्रक आर्ट को उर्दू में कहते हैं फूल पत्ती। मुझे खुद बड़ा पसंद है ट्रक आर्ट, मुझे पता नहीं था। तो फूल पत्ती बेसिकली जो है एक सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हमने ज़ीरो बजट से स्टार्ट किया था, अपने आइडिया एंड स्किल्स। ठीक है, वो आइडिया एंड स्किल हम मल्टीप्लाई करते ही चले गए और आज फूल पत्ती माशाल्लाह से जो है दुनिया के 26-27 ममालिक से ज़्यादा में जा चुकी है। और इसके अलावा दुनिया के म्यूज़ियम्स, आर्ट गैलरीज, बस, ट्रेन, ट्राम्स, मैंने इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। और कराची में आपने जितने बड़ी ब्रिजेस देखे होंगे शायद 2 साल पहले आई एम कराची किताब उनसे हमने की थी, वो ब्रिजेस फिर मुख्तलिफ काउंसलेट एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, तो जो नीचे जर्मन काउंसलेट कराची, स्विस काउंसलेट, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, अमेरिकन एम्बेसी कराची, पाकिस्तानी एम्बेसी बर्लिन, पाकिस्तानी हाई कमीशन इंडिया, और इनके साथ हमने प्रोजेक्ट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ वो वाहिद आर्टिस्ट होंगे पाकिस्तान के जिनका पोर्टफोलियो या प्रोफाइल जो है कोई मैच नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता, काफ़ी लेवल पे चले गए। बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, अब आज हम बात करें चेंजिंग माइंडसेट्स की, कोई ऐसा काम करना लोगों की सोच बदले। अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले ऑफ एयर बता रहे थे, अब आप ज़ाहिर है इसका प्रॉपर्ली हमें जवाब देंगे कि जब आपने शुरू किया था तो लोगों ने बड़ा आपसे सवालात किए थे कि यार ये क्या है।
देखिए जब ट्रक आर्ट मैंने जब शुरू हुआ तो क्या हुआ था? लेकिन ट्रक आर्ट जो जैसे आपने जो चैनक्स हो गई ये चीज़ें तो बनती नहीं पहले भी। जी अभी बहुत अभी बनती, तो हमारे कल्चर का बिल्कुल। मगर जो हमने स्टार्ट किया था तो हमने यार ये तो है, इससे आगे क्या होगा, ये तो इतना अच्छा रिच आर्ट है। तो हम मेरे साथ जो मेरा साथी है जो मेरा मतलब जो दी बेस्ट ट्रक आर्टिस्ट है कैसे हैदर अली, तो हम दोस्त थे, तो हमने इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल होगा, चीज़ें होंगी, क्योंकि आपको पता है वही वाली माइंडसेट वाली बात है, मगर हम करके दिखाएंगे लोगों को। सही है। पाकिस्तानी का माइंडसेट चेंज करेंगे, कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है। फिर हम इनको आइडियाज़ के साथ लेकर डिफरेंट एम्बेसीज के पास गए कि हम इसको कल्चरल एक्सचेंज में जाते हैं, तो उनको पसंद आया आइडिया। फिर हम उसको हैंड कैरीज पे लिया है, जूतों पे लिया है, खूसों पे लिया है, फैशन एसेसरीज से लिया है। आज पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने अभी काम किया है हमारे साथ, हमने ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइनर से, ब्रिटिश डिज़ाइनर से काम कर चुके हैं पहले। ठीक है जी। कैफ़ेज़ जो हमने बनाने शुरू किए, कैफ़े तो अभी बनने का ट्रेंड आया है, वो भी हमारा ही है, हम नहीं लाए ट्रेंड, मगर आप कहते हैं ट्रेंड सेटर्स हैं। हम उससे पहले यूरोपियंस और मुख्तलिफ जगहों पर अपने रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बना चुके थे। इंटरनेशनली हम पहले काम कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है और कर रही है। और हम हर साल तकरीबन जो है अभी इसी साल हम जो थे वो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ 35 सिटीज़ हमने कवर की। तो मुझे एक बात बताएं अली कि जब शुरू में ये काम शुरू किया था तो किस तरह के चैलेंजेस फेस किए थे आप? वही वाली आपकी वाली बात है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक क्रिएटिव डिपार्टमेंट से ही था या क्रिएटिव प्रोड्यूसर ही था मैं, तो वो मुश्किलात ये थी कि सबने बोला यार कोई तुम खासी इज्जत वाली जॉब कर रहे हो, ठीक है, तुम ये एकदम स्विच करके बिल्कुल ही मतलब आप 90 डिग्री डिफरेंट जगह पे जा रहे हो जिसका तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड जो है वैसा नहीं है और पता भी नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा लोगों की ज़ाहिर है। एग्जैक्टली, तो मतलब एक बिल्कुल नया वेंचर, तो मैंने ना रिस्क में ही रिस्क है। हाँ। तो इंग्लिश वाला रिस्क लेते हैं, उर्दू वाला रिस्क मिलेगा अल्लाह रिस्क देते। तो फिर वो जो चीज़ें थी वही वाली चैलेंज, मतलब वो मैं चाह रहा था कुछ डिफरेंट काम हो, और ये मेरी नज़र में क्योंकि मैं बचपन से इससे रिलेटेड था, क्लासें बंक कर करके मैं इधर ही बैठता था, ठीक है, लोकल आर्टिस्ट के साथ। तो मुझे पता था कि इसका आर्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम इसको, मगर उस नज़र से लोगों ने शायद इसको नहीं दिखाया इसका जो डिज़र्व करता है। कल ही जो है यूरोपियन एंड स्विट्जरलैंड के लोग आए थे जिनको हमने कल्चरल टूर कराया, तो हम कल्चरल टूर भी कराते हैं। बिल्कुल जो ट्रक आर्ट इंडस्ट्री की जो प्रॉपर जो कह सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से एक ट्रक बनता है, प्रोसेस पूरा क्या है। तो अब जितनी भी एम्बेसीज होती हैं वो हमें रेकमेंड करती हैं, जितने भी टूरिस्ट होते हैं, जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं, कल वो ट्रैवल ब्लॉगर्स आए हुए थे हमारे साथ, तो पूरा दिन हमने उन्होंने हमारे साथ एक्सपेंड किया। फिर गोते इंस्टीट्यूट के कुछ आए हुए थे यूरोपियंस जो टीचर्स आए हुए थे, उन्होंने हमें रेकमेंड किया। तो हमने उनको बिल्कुल हमने इसको एज इंडस्ट्री लिया, एज क्या कि एक पूरी पोटेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो हमने उसकी पूरी की पूरी हायरार्की की किस तरीके से पूरा ट्रक आर्ट हमारा सिस्टम चलता है वो। फिर उसके अंदर हम विजिटिंग फैकल्टी भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के, अभी क्या कहते हैं इसी साल हमने मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया था। अच्छा। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो वहाँ पर पूरा हमने लेक्चर दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हम मुख्तलिफ पाकिस्तान से अलावा भी बाहर यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके। मुझे एक बात बताएं, अब ज़ाहिर है लोगों का इस सवाल होगा और लोग सोच रहे होंगे कि चलिए ये काम तो ये कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और मैं बड़ा खुश हूँ कि ट्रक आर्ट को इस तरह इंटरनेशनली एडमायर किया जा रहा है और लोकली अभी भी अब बहुत काम हो रहा है। लेकिन लोगों की ये सोच होगी कि इससे इसका एंड रिजल्ट क्या है, मतलब फाइनल गोल क्या है, मतलब फूल पत्ती का फाइनल गोल क्या है? देखिए फाइनल गोल तो एक था हमारा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो डिज़र्व करता है पाकिस्तान, वो इंटरनेशनल तौर पे उस तरीके से पहचान पाकिस्तान का इमेज और ये बेहतरीन टूल था जो आपका। देखिए ये दुनिया में ट्रक आर्ट जैसा हमारा ट्रक आर्ट जैसा कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं। तो ये हमारा अपना आर्ट है। हम ये बोलेंगे यार इंडिया से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड है, हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। हाँ। ये हमारा अपना आर्ट है, प्राउडली ओन करें। अब इस आर्ट को इस तरीके से मार्केट करें कि दुनिया, क्योंकि इसको मार्केट से इन सेंस में कि दुनिया इसको अप्रिशिएट करे अच्छे एंगल से। जो हम जैसे लेट सपोज हम कल्चरल एक्सचेंज में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो हम कल्चरल अमेरिकन आइडेंटिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके अंदर, तो अमेरिकन रिलेट कर सकते हैं उसके। हम जर्मनी जाते हैं तो जर्मन रिलेटेड चीज़ें करते हैं, यानी उनका लैंडस्केप, उनके बेयर्स, उनका जो चीज़ें हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आर्ट में। तो इस आर्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप दुनिया के हर जो लैंडमार्क्स हो गए, कल्चरल एलिमेंट्स हो गए, वो आप इंटीग्रेट करके आपने उसको दिखाया, तो उनको भी रिलेट लग रहा है। जैसे हमने ईस्ट साइड गैलरी पे काम किया या हमने कैनेडियन पार्लियामेंट सेनेट में काम किया, तो जहाँ पर भी काम किया तो हमने लगा हाँ भाई इधर है और ये तुम्हारी चीज़ है और ये हमारा चीज़ है। हमने एक मर्जर एक फ्यूजन दे दिया उनको, ठीक है, तो वो हर चीज़ को रिलेट कर सकता है। तो हमने, और दूसरी बात ये है कि देखें हमने उस हालात के अंदर भी मुल्क से बाहर गए जब बड़ा पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हो रहा था, वो बोलते थे यार ये हो रहा है, और जब ये देखते थे ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मुझे बताएं कि जब ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप कितना अरसा हो गया फूल ठीक ठाक हो गया, तो एक डिकेड से भी ऊपर है, ज़्यादा एक डेकेड माशाल्लाह उससे ज़्यादा भी है। लेकिन मुझे बताएं जब पाकिस्तान के हालात ऑब्वियसली ख़राब थे, अब तो माशाल्लाह बेहतर हुए हैं, लेकिन जब बहुत बिल्कुल पीक पे हालात ख़राब थे उस वक्त जब आप ट्रैवल कर रहे थे, बाहर मुल्क जा रहे थे, तो क्या फीडबैक मिल रहा था आपको बाहर? नहीं, वो उनका एक वही परसेप्शन तो पाकिस्तान का थोड़ा सा नेगेटिव ही है नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से। मगर जब हम ये काम करते थे तो उनका
परसेप्शन ये होता था कि ये इतना कलरफुल चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये बोलते थे हमारा जो है ये तो व्हीकल आर्ट है। आप ये एक चलता फिरता म्यूजियम है। और फिर उनकी भी कुछ रिसर्च करके आते थे, तो वो एक परसेप्शन था कि हमारे इतने कलरफुल कलर्स हैं, इतना डिपिक्टिंग चीज़ें हैं, इतना हमारा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता था। और फिर उसके बारे में रिसर्च करते थे। और आजकल जो है वो हमारे ट्रक आर्ट ने भी कितने लोगों को, कितने गोरों को या कितने लोगों को अट्रैक्ट किया टू विजिट पाकिस्तान। ठीक है। और फिर हमने भी जब जाते थे तो हम सिर्फ ट्रक आर्ट की बात नहीं करते थे, हम पूरे पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड देते थे कि हम कितने डाइवर्सिटी, हमारा फूड, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी इतनी डाइवर्सिटी है। और तो है डेफिनेटली, गलत बात तो करते नहीं थे। और फिर हमारा आर्ट, हमारा म्यूजिक, तो जब आप जाते हैं तो सिर्फ आप एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप जा रहे होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, तो फिर आप सब सारी चीज़ें बताते हैं जो अच्छी चीज़ें। अब नेगेटिव चीज़ें वो बता रहे थे, पॉजिटिव चीज़ हम बता रहे थे। मुझे बताएं कि ज़ाहिर फूलपत्ती का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट किस तरह, अगर फ़र्ज़ करें कोई आर्टिस्ट ज्वाइन करना चाहता है, या कितने आर्टिस्ट इस वक्त आपके पैनल पे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि कौन कौन इस वक्त आप लोगों के साथ है, और लोग अगर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आगे जाके लोग अगर आना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट कैसा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? पहले तो बताएं आर्टिस्ट कौन कौन है, और आगे कोई अगर आना चाहता है, इसमें हिस्सा बनना चाहता है तो कैसे बने? देखिए, ये इनिशिएट तो हमने किया था, मैंने आपको बताया, हैदर अली के साथ और मुमताज़ साहब के साथ। ये तीन, हम जो 3 कोर मेंबर्स हैं जो शुरू से हैं, जिन्होंने वही वाली बात है, हर आदमी को आइडिया समझ में भी नहीं आ रहा था यार ये क्या होगा। कि हर बंदा बोलता है मैं बस बना के फारिग हो जाऊँ, उसको नहीं पता फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो हैदर अली जो खुद भी इंटरनेशनल ट्रैवलर है और अच्छा आर्टिस्ट है, उसके साथ मैंने डिस्कस किया, और वो मेरा बचपन का दोस्त भी था, तो वो एक अच्छा जम गई। वो CEO हैं। फिर मुमताज़ साहब है हमारे, वो डायरेक्टर हैं। तो 3 बंदों का ये एक टूर टीम है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है 7 जो हम डिपेंड करते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्या है, और वो हम करते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी वर्कशॉप पे हमारा बस एंड ट्रक हम एक्चुअली बना रहे होते हैं, भले हम स्विट्जरलैंड से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, तो हमारा वर्कशॉप है, हमारे 2 वर्कशॉप है माशाल्लाह। तो हम उस वर्कशॉप में हमारा ट्रक भी बन रहा होता है, बस भी बन रही होती है, सब कुछ बन रहा होता है, ताकि कभी किसी ने विजिट करना हो तो वो आए। और जैसे कि आपको मैंने बताया कल, या जो हमारे विजिट करते हैं तो हम उनको एक्चुअल वर्कशॉप पे लेके जाते हैं और बोलते हैं ये है हमारा एक्चुअल थीम है, ताकि उसने हमारे साथ प्रैक्टिस भी करनी हो। और अगर कोई नया आर्टिस्ट ज्वाइन करना देखिए, इसको अगर आपके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री भी है बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपको स्विच करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक फील्ड ही डिफरेंट है। उसके लिए आपको फिर 2-3-4 साल लगाने पड़ेंगे। तो इतना पैशन अगर आपके पास मुश्किल है ट्रक आर्ट करना? मुश्किल नहीं है, टेक्निक्स है, मगर वही वाली बात है, इसकी अपनी टेक्निक्स है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और वही वाली बात है, ट्रक के ऊपर ट्रक आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को जेन्युइन आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्चुअल ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अगर आप बोलें मैं घर से कर लूँ तो शायद आप कर लें, मैं यही नहीं कहता नहीं करें, मगर उसके लिए आपको उसका वो शायद मजा ना दे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत से लोग आजकल थोड़े घबराते हैं लोग, क्या भाई यार कहाँ धूप में। तो वही वाली बात है हमारा भाई, हमने इसलिए हमने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी। हम कहीं से भी आए दुनिया से, किसी भी मुल्क से आ जाएं, अगले दिन हम आपको अपने वर्कशॉप में मिलेंगे, ताकि वो जल रहे, हम नई टेक्निक सीखें। क्योंकि आप जितना ट्रक पे हाथ साफ करेंगे, क्योंकि नया से नया काम करेंगे आप, तो नया से नया काम करेंगे आप, अपने आप को प्रूव करेंगे। अब मुझे पूरा प्रोसेस बताएं। ओके, अब वर्कशॉप में पूरा प्रोसेस जो होता है, जो ट्रक तैयार करने का, वो क्या होता है स्टार्ट टू फिनिश? देखिए, जब एक वर्कशॉप में ट्रक आता है ना नॉर्मली, तो ट्रक आता है सिर्फ और सिर्फ उसका टॉप, यानी उसका इंजन या वाला फ्रंट एरिया, ठीक है, उसकी पूरी उसमें डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनता है, सही है। वो वाला डिपार्टमेंट बनाता है इसका। अगर आपने ऑयल टैंकर बनाना है, वाटर टैंकर बनाना है, कार्गो जो बनाना है, तो वो उसके हिसाब से उसकी बॉडी तैयार होती है, ठीक है। बॉडी तैयार होने का प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर वो आता है, उस पर अपना कोटिंग होती है, कलर्स होता है, फर्स्ट कोट। उसके बाद वो आ जाएगा हमारे पास। अगर उसमें इंजीनियरिंग वर्क या कोई टेक्निकल और वर्क नहीं है, तो फिर उसके बाद अब डिपेंड करता है कि ड्राइवर ने करवाना क्या है। ड्राइवर ने लेट सपोज करवाना है पूरा चमक पट्टी के साथ, स्टिकर के साथ और पेंटिंग के साथ, या फिर ड्राइवर ने करवाना है या ओनर ने करवाना है सिर्फ और सिर्फ ट्रक आर्ट, यानी सिर्फ हैंड पेंटिंग वाला, हाथ वाला काम। तो वो डिपेंड करता है। तो बस इस तरीके से वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो चीज़ें ट्रांसफर। और कितना टाइम लगता है किसी ट्रक को तैयार? ट्रक अगर सिर्फ ट्रक आर्ट की बात करें और पेंटिंग वाइज बात करें तो 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन? तो पूरी टीम लगती है, 4 से 5 बंदे लगते हैं, ठीक है। जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान। और अगर ट्रक आर्ट के अलावा, अगर पेंटिंग के अलावा जो बाकी प्रोसेस आप बता रहे हैं, वो फिर हमारा है, हम कमीशन को मुख्तलिफ जगहों के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जितने शूज़ बनते हैं या हमारे अपने, मगर हम जो है बना के मार्केट नहीं करते कोई चीज़, ठीक है। हमारी स्पेशल, अब क्योंकि बहुत सारे इदारे मतलब बहुत से लोग आ चुके हैं, क्योंकि ठीक है, हमारा ये स्पेशलिटी है कि हमारे आपकी कोई भी चीज़ आपको किसी बाजार में नहीं मिलेगी। हमारा हर चीज़ कस्टमाइज्ड है। आपका ऑर्डर होगा, आपके ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ये हमारे अपने हिसाब से ऑर्डर, हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज बेस्ड काम करते हैं, क्योंकि हम वो वाला काम ही नहीं करते बल्क में बनाते हैं, बल्क में बना के रख दें और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ऐसा वाला सीन ही नहीं हमारा। हम कस्टमाइज काम करते हैं। हमारा बैग जो है हैंड कैरी कस्टमाइज होगा, आपका फैशन बैग कस्टमाइज होगा। आप बताएंगे क्या बनाना है, हम उसको बताएंगे। वंडरफुल, देयर यू गो, बिल्कुल। और अली सलमान अंचल हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फूलपत्ती। और ट्रक आर्ट बहुत ही मज़ेदार, मैं तो बड़ा खुश हूँ ये सब सुन के, क्योंकि आई लव ट्रक आर्ट। और जो लोग हैं जो ट्रक आर्ट पसंद करते हैं, आप लोग कॉल करके अगर कोई सवाल पूछना चाहें ट्रक आर्ट के बारे में, या अगर आप आर्टिस्ट हैं उस हिसाब से पूछना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग माइंडसेट्स। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है ट्रक आर्ट। फूल पत्ती के अली सलमान अंचल हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और दुनिया भर में ट्रक आर्ट, हमारा अपना पाकिस्तानी ट्रक आर्ट जो हमारा अपना आर्ट है, हमारी अपनी ये आर्टिस्ट्री है, दुनिया भर में फैलाने में इनका बहुत बड़ा काम है। और फूल पत्ती जो है बहुत काम कर रही है। आप ज़रूर जाके इनके फेसबुक पेज पे जाएं, इनके आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह सब पे जाएं, आपको और भी तस्वीरें नज़र आएंगी कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ ये लोग काम कर रहे हैं। अली मुझे एक बात बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफ एयर बात कर रहे थे, अब हम ऑन एयर बात करते हैं। ज़रूरी है ज़रा ये बात करना, लोग नकल भी बहुत करते हैं। अब लोग आप तो माशाल्लाह आपने जैसे बताया एक डेकेड से ज़्यादा काम मतलब माशाल्लाह 10 साल से भी ज़्यादा आप लोग हो गए काम करते हुए। ज़्यादा ही हो गया, काफ़ी टाइम हो गया आपको इस काम में करते हुए। लेकिन लोग जो अब आजकल के वो इस चीज़ को, चलें ठीक है लोग इंस्पायर होना अलग बात होती है, लेकिन लोग डायरेक्ट नकल कर रहे हैं आपके डिज़ाइंस की, चीज़ों की। और आपने तो ये तक बताया कि अभी आपको एक मैसेज भी आया था, ज़रा वो भी बताइए। देखिए देखिए आपको 75% ज़्यादा जो काम इंटरनेट पे दिख रहा है ना, जो ऑनलाइन लोग बनाते हैं वो हमारा ही काम है। ठीक है, जो क्वेश्चंस के अंदर काम हो रहा है या लोग जो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो इंटरनेट से उठा लिया और या हमारे पेज से उठा लिया और वो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो उसको डिजिटल किया, जो वैसे किया और उसको लगा दिया। अब अक्सर सर इंस्पायर होना अच्छी बात है, लोग इंस्पायर कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट्स हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर दुख आपको जब ये होता है कि आप कोई आपका ही काम उठाए और दूसरे को बोला ये हमने किया था। क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि हमारा ही काम की कॉपीज़ करके और इत्तेफाक से वो मैसेज तो आ ही जाता है, आपको पता चल जाता है। फिर अगला वाला मतलब हमारी जो जितनी भी हमारी इतनी ट्रैवल जर्नी थी उसको छोटे छोटे चीज़ें निकाली और क्या कहते हैं दिखा दिए भाई ये हमने किया है। अब उससे पूछे भाई ये आपने कहाँ किया, तो वो नहीं पता, सिर्फ ये है डिटेल। तो क्योंकि जिसने किया उसको पता हुआ कि जिसका बेबी है उसको पता है कि इसको हमने कैसे बड़ा किया डेफिनेटली। तो बस ये भी है, बाकी ये है कि बहुत से लोग कर रहे हैं और हमसे पहले भी लोग कर रहे थे। जो मैंने आपको बताया कि जो चैनक बना रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें बना रहे थे, हमने सिर्फ बस इसको डिफरेंट लेवल पे ले गए जो डिजर्व करता था। और वही वाली बात है, जब हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक कुछ चीज़ लगाते हैं तो वो जो एकदम कॉपी होती है और वो स्टार्ट मार्केट में बन जाती है। मुझे बताएं कि अब जाहिर है ये तो चलें कॉपी वाला तो जो सिलसिला है, होप कि आगे जाके लोग नकल देखें। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर आपके पास अकल है तो अकल वाले आदमी हैं या जो भी हैं, आप जो है एटलीस्ट आप मैं बोलता हूँ ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आपको पता है आप कॉपी हो रहे हैं तो आपको नई से नई चीज़ करनी है। हाँ। तो हम जो है ना वो उस लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। आपके लिए भी चैलेंज, हमारे लिए भी चैलेंज। मतलब पता ये तो गया, अब ये वाला आइडिया तो हो गया। हाँ। क्योंकि अब जैसे आपने खूसा बनाया तो अब तक खूसा तो आपको तारी रोड से लेके आपको दुनिया भर में मिलेगा। हाँ, ठीक है। अब आपने हैंड कैरी बना दिया, हैंड कैरी, तो अब आपको अब आपने नया क्या करना है। हाँ। ठीक है ना। तो अब वही वाली बात है, वो नई जुस्तजू कि आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपको आप चैलेंज तो अपना चैलेंज है कि हम नहीं करना है, अब डिफरेंट करना ताकि हम डिफरेंट नजर आए। मुझे एक बात बताएं, अब इतनी सारी चीज़ें की, इतनी सारी जगहों पे गए, अमेरिका, यूरोप, ये वो हर जगह गए, एशिया। सबसे बड़ी अचीवमेंट इस वक्त अब तक जो है फूल पत्ती के इतने सालों में, कौन सी वो अचीवमेंट या कौन सा वो एक कोई लम्हा बताएं जिस पे आप लोगों ने कहा हो कि हाँ यार ये हम लोगों ने बड़ा काम किया। मेरे ख्याल से सारे बड़े काम थे, पर कोई ऐसा कोई मेमोरी जो स्टैंड्स आउट या कोई रिएक्शन मिला हो किसी का? नहीं देखिए, इंटरनेशनल रिएक्शन तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं लोग आपके रुकते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और फिर पूछते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा ये पाकिस्तान में होता है, तो हाँ, माइंडसेट बदलने की बात करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को काम दिखाया और उसने कहा ये है? हाँ, आई मीन ये जो चीज़ होती है ना, जब पाकिस्तान के बारे में हम फख्र से बताते हैं, हाँ, तो वो जो प्राइड मूवमेंट होता है ना आपके अंदर ही, आप आपको जो दिली खुशी होती है नहीं अच्छा पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के बारे में अच्छे कलामात या अच्छे, जैसे कि कोई एग्जांपल दें। आई मीन ऐसा होता है, अभी जैसे हमने मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में हम ये कर रहे थे, मैसेच्यूसेट्स अमेरिका में, ठीक है, की यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया था, उन्होंने हमसे कहा था कि एक बस ही बनानी है। ठीक है, आपने शायद दिखा भी रहे हैं इसके अंदर। तो आप यकीन करें जो उन्होंने बड़ा अच्छा एडवर्टाइज़ किया, अखबारों के अंदर छापा कि भाई पाकिस्तान से टीम आई हुई है, फूल पत्ती और ये और वो अखबार की कटिंग देखने, और हम लोग ना थोड़ा सा, जब हम पेंटिंग वाला प्रोसेस था ना वो हमारा थोड़ा सा शहर से बाहर था, ठीक है, वो बस जो कर रहे थे, मगर वो जो थे लोग जो थे ना गाड़ियाँ, वो एरिया ढूंढ के जो वहाँ के मुकामी थे वो ढूंढ के आ रहे थे वो कहाँ कर रहे हैं लोग। वाह। और वो ढूंढ के आके हमसे तस्वीरें हमारे साथ खिंचवा के, और उसके बाद जब हमने गाड़ी बना के जब हमने वो फेस्टिवल में खड़ी की, उसका नाम था टेस्ट ऑफ एमल्स, उस शहर का नाम था, तो उसमें वो फेस्टिवल के लिए वो गाड़ी खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई,
तो उस पर जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी छोटी सी थी, बड़ी अच्छी थी। वो जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर्स की फैमिलीज थी या जो भी था, और इसके अलावा जो जितने भी वहाँ के जो थे टूरिस्ट थे और जो यहाँ के लोकल थे, वो आके अंदर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, और बहुत तो वो एक अच्छा था। उसके अलावा भी ऐसे ही हमने टर्की में फील किया, ऐसे ही हमने इंडिया के अंदर फील किया। हाँ, इंडिया का बताया, इंडिया के मुल्क का नहीं, इंडिया में ये था कि इंडिया में वही वाली बात है, आर्ट की थोड़ी कदर होती है, तो वहाँ भी में बड़ा अच्छा अप्रिसिएशन मिलती है, बड़ी अच्छी कि हाँ भाई, क्योंकि डिफरेंट है। और हाँ, एक दफ़ा वही वाली बात है कि हम लोग बैठे थे इंडिया में, तो उन्होंने बोला यार इंडिया में भी होता है, तो हमने बोला इंडिया में होता है, हमें क्यों बुलाया आपने? आपने क्यों बुलाया? क्योंकि मतलब मसला ये कि इसको नाम गलत पड़ा है ट्रक आर्ट का, क्योंकि किसी ने जब ये आए, टूरिस्ट आए या फॉरेनर्स आए, तो उन्होंने नाम पूछा तो नाम पता नहीं था, तो उन्होंने एक ट्रक आर्ट दे दिया। हालांकि बस पे भी होता है, रिक्शे में भी होता है, मतलब हमारा तो ये ट्रैवल यानी कि फूलपत्ती ज़्यादा अच्छा नाम है, व्हीकल्स आर्ट है ना। तो वो ट्रक आर्ट एक ट्रेंड बन गया। अगर आप जाएँ क्या कहते हैं, थाईलैंड जाएँ या किसी और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाएँ, या साउथ अमेरिका जाएँ, या यूरोप में भी जाएँ, तो आर्ट आपको, जापान जाएँ तो आपको आर्ट तो नज़र आएगा ट्रक। इसी तरह इंडिया जाएंगे, इंडिया में भी पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो वो ट्रक आर्ट जो, क्योंकि अब आप ट्रक आर्ट को कंफ्यूज कर देते हैं, ट्रक आर्ट तो यार उधर भी होता है। द वे वी आर डूइंग दिस इज व्हाट इट इज। चले, वंडरफुल। और हमारे साथ मौजूद हैं अली सलमान अंचल साहब, फूलपत्ती के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर, और बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बात करके मुझे, तो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। और मैं इनको दोबारा कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे टाइम निकाल के आप आए। और लोग ऑब्वियसली हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, तो हम लोग आपको बता दें ब्रेक पे जाने से पहले कि फूलपत्ती के बारे में अगर आपने कुछ पता करना है, इनका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम में ज़रूर जाएँ, जाके देखें पाकिस्तानी आर्ट किस तरह दुनिया भर में लोग एडमायर कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक एवरीबॉडी टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और आपको बता दें दोस्तों, यारों, अजीज़ों, कि अब वक्त आ गया है हमारे उस सेगमेंट का जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो आपको पता है मुफ्ता भाई, जान जाए मुफ्ता ना जाए, हमें तो खाना खाने का मौका मिलता है, हम तो इसके मैं तो आता ही इसलिए हूँ। आप लोगों को लगता है मैं टीवी पे आने का शौकीन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब पता चला कि यहाँ पे खाना मिलता है मुफ्त में, मैंने कहा डन हो गया सर, मैं फ्री में ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं हमारा सेगमेंट है जो आपको भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, द लवली आयशा इज़ हियर। एंड आयशा, आज हम क्या बना रहे हैं? थैंक यू। हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़, जो कि पूरी दुनिया में लोग बड़े शौक से खाते हैं। लव मैक एंड चीज़। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ब्लैंड लगता है इसका टेस्ट, लोगों को, लोग ज़्यादा चीज़ खाना प्रेफर नहीं करते, तो हमने सोचा फ्यूजन करें और हम बनाते हैं तंदूरी मैक एंड चीज़। तंदूरी मैक, बिल्कुल कितने पाकिस्तानी हरकत है ना ये। बस यार एक काम करो यार, चिकन डाल दो, है ना, बस चिकन ऐड कर दो, मसाले ऐड कर दो, एंड लिटरली 10 मिनट में ये रेसिपी बनती है, जो उसकी सबसे खास बात है। यस, मैक्रोनीज 10 मिनट में सिर्फ। ये है कि पास्ता अगर आप बॉईल करें, वैसे भी पास्ता जो है वो 10 मिनट में बॉईल हो जाता है, मगर हमने पहले से करके रखा हुआ है, सो दैट ये अलग अलग नजर भी आए, और इस पे हमने ऑयल लगा के रखा हुआ है। वेरी शाइनी। यस, बिकॉज ऑयल लगाने से क्या होता है, ठंडा करने के बाद वो अलग अलग रहता है, एंड फिर जब आप सॉस में उसको थोड़ा सा ओवरकुक अगर करना भी चाहें तो वो जो है वो आपस में क्लटर। चलें, वंडरफुल, हम शुरू करते हैं। और दोस्तों यारों, आपको बता दें कि अगर किसी भी वक्त आपको इस रेसिपी के बारे में या किसी और रेसिपी के बारे में सवाल पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। तो अभी हमने चिकन डाल दिए। चिकन किस तरह? अच्छा, ये चिकन का कीमा है ताकि जल्दी पक जाए। आप चिकन के जो है वो छोटे छोटे पीसेस भी यूज कर सकते हैं, बोनलेस। ये हमारे पास 250 ग्राम्स ऑफ चिकन कीमा है। कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसमें तंदूरी मसाला, ठीक है, तो ये तंदूरी मसाले में नमक भी है, मिर्चें भी हैं। मैं थोड़ा सा ये ऐसे ऐड करूंगी कि हल्की हल्की, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। साथ में हम इसमें ये 2 खाने के चमचे दही ऐड कर देंगे। और अब हमारे शेफ डीनो करेंगे एक काम। यस, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो, यहाँ पे आयशा ने बड़ा काम किया है कि आयशा ने मुझे मौका दिया है कुकिंग का। यहाँ पे मेरी अम्मा तक नहीं मौका देती मुझे। अम्मा कहती हैं तो दूर ही रहो किचन से। अब आपने करना है इसको स्टर। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। और जब तक हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारे एक्चुअल मैक एंड चीज़ के काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक रू बना रहे हैं बेसिकली, जो कि फ्रेंच सॉसेज में यूजुअली बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि कोई भी आपकी सॉस थिक होती है, और वो लोग जिनको क्रीमी वाली चीज़ें, अल्फ्रेडो, इस तरह की चीज़ें खानी ज़्यादा पसंद है, बेशमल सॉस, उनको सॉस की कमी फील नहीं होती। तो इसमें क्या है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा, यानी दोनों वजन में बराबर होने चाहिए। तो आप कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 1 खाने का चमचा मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 खाने का चमचा मक्खन। इसको आपने ऐसे स्टर करना है कि आपने इसे ब्राउन नहीं करना। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हल्की आंच रहे इसकी। अब और साथ में ये बता दें दोस्तों कि आपको रेसिपी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अगर किसी भी वक्त आप कोई भी स्टेप भूल जाएं या कोई इंग्रेडिएंट भूल जाएं
तो आपको स्क्रीन पर रेसिपी नजर आ रही है, आप उसको लिख सकते हैं, पेन और पेपर पकड़िए और लिखिए। बताइए अब हमने क्या किया? अच्छा, अब हमने इसमें मशरूम्स ऐड कर दिए, कैन वाले थे तो इनको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी लम्प्स डेवलप ना हो। अच्छा, अब मिल्क हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसे पकाएंगे और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी क्रीम चीज़, बिकॉज दिस इज मैक एंड चीज़। यस, तो ये क्रीम चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है। क्रीम चीज़ के साथ हम इसमें अलग से तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम भी ऐड करेंगे। एंड वी आर जस्ट गोना मेक श्योर कि ये अच्छा सा क्रीमी सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए हमारा। हमारी मैक्रोनीज जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल होकर ऑलरेडी रखी हुई हैं। अच्छा, आई विल बी नीडिंग अ बिट ऑफ वाटर, वरना आप इसमें मजीद मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए। ठीक है, बिकॉज अभी जब ये बेक होगा ना तो ये थोड़ा सा दोबारा से थिक भी होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आज हम बात करें चेंजिंग माइंडसेट की आयशा। तो कब आपकी मुझे जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आपकी जो डिग्री है जो आपने पढ़ी है अपनी यूनिवर्सिटी से, वो है साइकोलॉजी में। यस, साइकोलॉजी में आपने डिग्री पढ़ी है और आप शेफ बन गई, तो ये एक माइंडसेट बदला है आपने, आई थिंक फैमिली वगैरह के बीच में, नहीं? बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन क्या था उनका जब? मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, खास तौर पे माय फादर एंड सिबलिंग्स में माय सिस्टर और मेरा भाई, आई होप वो देख रहा होगा अभी, और मेरा भाई जो है वो अक्सर बोलता था कि नहीं बैंकिंग की जॉब करो क्या, तुम बावर्ची बनोगी। बट आई न्यू आई कुड डू इट। व्हाई? बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन तक यही सोचा कि साइकोलॉजी करूँ या फिर मैं जो है वो शेफ़ की फील्ड में आऊँ। सो आई थॉट शेफ़ की फील्ड में आना ज़्यादा बेहतर है। कि मैंने सोचा अगर कोई मुझे सोते में से उठाए और बोले कि आपको 9 to 5 की नौकरी पे जाना है या आपको साइकोलॉजी, आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, तो आप ज़्यादा खुश होंगी, या मुझे कोई सोते में से उठा के बोले कि ये बना दे। I chose the other one. Of course. Because, yes, खाना पकाना is something I can do for the rest of my life. And अच्छा, साथ साथ मैं नमक भी चख लिया बाय द वे। और अब जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर जस्ट फॉर दैट उमामी फ्लेवर। ये मुझे बताएं, मैं अभी तक इसको क्या करूँ इसका? मैं इसका ये हो चुका है, इसका आप फ्लेम बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं फ्लेम बंद कर दूँगा। एंड ठीक है, फ्लेम में यहाँ भी थोड़ा बंदी कर रही हूँ और इसमें वाह शेफ टीनो, वाह, सॉरी गलत हो गया। अच्छा, एक चीज कि जो हमारा पास्ता है ना टीनो, देखिए पास्ता कितना कम है और हमारे पास सॉस कितनी ज्यादा है। दैट इज द सीक्रेट। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट इट टू बी रियली ड्राई। अच्छा, हमें ड्राई तो नहीं रखना। मैं हमेशा सॉस ज्यादा रखती हूँ बिकॉज अभी ये जो इतनी आपको सॉस दिखाई दे रही है इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये ठीक है ना, इस पर सॉल्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज तंदूरी मसाला ऊपर ऐड करना है, जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर एक काम करेंगे। वो ये कि हम इसको स्प्रेड कर देंगे हमारी डिश में। आप चाहें तो आप इसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं, मगर हमें चाहिए एक खूबसूरत सा शशका। बिल्कुल, और वो ये है कि हम इस पे तंदूरी चिकन ऐड करके मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और हम इसको ओवन में बेक करेंगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स सो दैट वो चीज़ पिघल जाए। दैट्स इट, यू डोंट वांट इट। यस, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। मतलब ये लोगों की सोच जो है कि ओवन में ज़्यादा टाइम रखना है, वो नहीं है। वो तब है जब कोई इसमें ऐसी चीज़ हो जिसने बहुत ज़्यादा पकना है, जो अंदर से कच्ची है या लजानिया है, वो यूजुअली जो है वो डेंस होता है, एक्चुअली थिक होता है, डीप होता है बेसिकली, तो इट टेक्स टाइम टू बबल अप। इसमें क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल गरम गरम है और सिर्फ चीज़ को हमने एक कलर देना है, एक फॉर्म दे दी है मोज़रेला चीज़ को। That is the reason. And I think chicken का जो element is nice. It's not that spicy. I just had obviously a little taste, so I can tell you कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं मामा आपने मैक एंड चीज़ बना दिया है, कुछ मीट इसके अंदर कुछ चिकन ऐड कर दें या चिकन नगेट्स कर दें साथ में। वो अच्छी बात है कि आप इसमें चिकन नगेट्स के अलावा भी यू कैन ऐड दिस टू द टेबल। आई थिंक इट्स वंडरफुल। ओके, तो अभी इसके अंदर में क्या चीज़ ऊपर से हम डाल रहे हैं? मोज़रेला चीज़ ऐड करके इसको बेक होने के लिए रखते हैं और जब तक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जब तक अगर कोई कॉल्स हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कीजिए। कोई सवाल हो आयशा से आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करें चेंजिंग माइंड से, लोगों की सोच बदलना, या कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसमें ख़ानदान में, दोस्तों में, यारों में, मोहल्ले वालों में या जनरली लोगों की आसपास जो आपसे मिला हो, आपने उनकी सोच बदली हो। तो याद रखिए कि आज हम बात करें चेंजिंग माइंडसेट्स की, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हमें कॉल कीजिए। आज हमने बहुत सारी मुख्तलिफ लोगों से बात की और शादिया की कॉल हमारे साथ है। शादिया से बात करते हैं। चलो, वंडरफुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक और आयशा की जबरदस्त लग रही है इन रेड और डीनू डूइंग ग्रेट जॉब। ऐसा लग रहा है कि ये डीनू का ही शो है। अरे डीनू लगता है डीनू का ही शो है और अनुष्का भी शो है, ये सबका शो है, ये सबका शो है, आपका शो है, सबका। डीनू ने यकीन करें इतना दिल से किया है ना, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ डीनू का है और डीनू ने इसको मतलब बहुत जबरदस्त, डीनू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रेडियो शो भी मैं वो सुनती हूँ, दोस्त क्या सीन है, यू डूइंग रियली ग्रेट। थैंक यू और आप जो ना आज की जो बहुत बेहतरीन प्रेजेंटर में एक प्रेजेंटर है आप। चलें जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और दूसरी आज की रेसिपी आयशा बहुत जबरदस्त आपने बनाई है, इतनी यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज देती हैं कि जैसे बच्चे भी खा लेते हैं। एक तो मैंने ये माइंड सेट किया है कि बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया आयशा की रेसिपी बना कर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिनों जो लिटरली जो मैंने ये किया है ना, कि जो मैंने किया है, जो मुझे लगता है कि मैंने किया है, मेरा बेटा ना पढ़ने में मुझे लगता था कि नहीं है, बस वो ध्यान उसका खेल में सब कुछ था और घर वाले कहते थे कि इसको तो बस ये तो कुछ भी नहीं करेगा और ये सब कुछ। अभी तो छोटा है माशाल्लाह, लेकिन ना उसको मैंने इतना पढ़ाया है, इतना सब कुछ किया है कि आज उसने 97% लिए मिड टर्म में। और सब ये कह रहे हैं कि ये सुदैन ने लिए, मतलब मेरे बेटे ने, मेरी बेटी बहुत आगे थी लेकिन उसने मेरी बेटी से ज्यादा मार्क्स लिए और सबका माइंड चेंज हो गया है कि सुदैन कैन डू एवरीथिंग एंड सुदैन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। चलें माशाल्लाह, बहुत व्हाट आई डिड चेंज इन माय हाउस। और बाकी तो मेरा ख्याल है लोगों के माइंड सेट करना बहुत मुश्किल होता है, माइंड चेंज करना स्पेशली, लेकिन अपनी छोटी छोटी एफर्ट जरूर करनी चाहिए लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू जी शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह। पहले तो शाजिया आपका और तमाम जो लोग हमें अक्सर मैसेजेस और कॉल करते हैं और हमसे रब्ता करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई का, आपकी जो हमें एडमायर करते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मैं, आयशा, नसीब, हमारी पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स। और आपको पता है डीनो इतनी मेहनत करते हैं कि जिस दिन हमारा शो या कैफे नहीं भी खुला होता उस दिन भी डीनो आ जाते हैं, तो जैसे कि कल हुआ था। लेकिन ऐसे ये तो सिर्फ एक मजाक की बात थी। मगर शाजिया की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, डीनो आपने नोट किया? जी। हम यूजुअली कहते हैं कि लड़कियां बड़ी टैलेंटेड हैं और लड़कियां बड़ी हार्ड वर्किंग है, ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी, सबसे अच्छा गेम चेंजर ये था यहाँ पे कि उनके बेटे ने ज्यादा मार्क्स लिए बेटी से। सो देयर इज नो कंपैरिजन जेंडर का, नो कंपैरिजन। लेकिन ये समझना कि जी अगर किसी लड़की के मेहनत करने के बाद अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो लड़के के भी आ सकते हैं। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, हु पुट्स इन द हार्ड वर्क, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। याद रखिए हमेशा कि इंसान जो ज़्यादा मेहनत करता है, ये कभी ना सोचे कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल 10 साल, जब भी आपकी किस्मत में है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, नथिंग बीट्स हार्ड वर्क। And अभी हम and nothing beats mac and cheese. Yeah, wow, that was quick. Yes, that is quick. That was color, very quick. हाँ, और इसमें ना हमें लजानिया वाला कलर नहीं चाहिए. Why? Because we want it really juicy and really gravy. I'm going to have a great time. Anyway, but okay, obviously आप हमें बताएंगी जब हमें ब्रेक पे जाना होगा, तो प्लीज हमें बताइएगा. बिल्कुल, ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं क्या? Yes. जा रहे हैं? Yes. हैं? Yes. चले क्या? चले ब्रेक पे चलते ताकि मैं जल्दी से खाऊं. जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। Alright जी, welcome back everybody। और ये आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर है और ये मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ। This is obviously an amazing event that is happening, उभरते सितारे, जिसके अंदर ये इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन है जो पिछले 7 साल से हो रहा है। और जो ख़वातीन इस इवेंट के करती धरती हैं उनसे आज हम बात करेंगे और ये अमेजिंग काम है। एंड आई थिंक सो गुड, आई थिंक मैं बड़ा खुश होता हूँ कि बच्चों के लिए ख़ास तौर से कोई ना कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो स्कूल में क्यों ना हो, बहुत ज़रूरी है और एक हेल्दी अच्छा मज़ेदार कंपटीशन होता है। सो इट्स रियली एक्साइटिंग। इट्स ऑब्वियसली you know it's a wonderful you know it's a fundraising event from what I know। and इस वक्त मेरे साथ दो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शेफ शाय मौजूद हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, तीनों। और हुरीन रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी मैम आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वंडरफुल। ऑब्वियसली उभरते सितारे ये 7 साल से कंपटीशन चल रहा है। आप जैसे अभी आपने ऑफ एयर मुझे बताया, अब आप मुझे ऑन एयर बताएंगी कि 7 साल में स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस साल कितने स्कूल्स कंपटीशन में हिस्सा? इस साल 135 स्कूलों ने हिस्सा लिया जी। और ये सिर्फ कराची में है? ये सिर्फ कराची में अभी है। वी हैव प्लान्स टू टेक इट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। वंडरफुल। मगर अभी तक कराची में स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। और इसका मेन मकसद ये है उभरते सितारे का। अगर
मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं कि ये ओरिजिनेट क्यों किया। जी प्लीज़ बताइए। सो TCF एक अदारा है जो कि अब बहुत लोग जानते हैं कि ये लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स कायम करते हैं। ठीक है। तो 1995 में 5 स्कूलों से ये शुरू हुआ। ठीक है। जो कि TCF के फाउंडिंग डायरेक्टर्स ने ये स्कूल खुद से कायम किए। 800 बच्चे इनरोल्ड थे। अब माशाल्लाह से 23 साल के बाद TCF के 1480 स्कूल्स माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कायम हैं और 2,40,000 बच्चे इनमें मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। सो अब ये हर कोई जानता है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है। इसमें तो कुछ और अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो इस वक्त मतलब बच्चे जो गैर तालीम याफ्ता हैं उनकी तादाद ह्यूज है। मतलब 22 मिलियन को छू रही है। इन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, जो कि आपको सड़क पे मिलते हैं, जो कि आपको घरों में काम करते मिलते हैं, जो कि आपको कूड़ा उठाते हुए नज़र आते हैं। तो TCF का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि इन बच्चों को जो कि बेगिंग बोल्स हैं वो इनके हाथों से निकल जाएं और उनकी जगह किताब पेंसिल स्कूलों में बच्चे आ जाएं। तो यही मकसद है जो कि और इसके लिए फंड्स भी चाहिए। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, नए स्कूल कायम भी होंगे, इन एग्जिस्टिंग बच्चों को सपोर्ट भी करना है, डोनेशंस और फंड्स चाहिए। तो इसीलिए ये एक अदारा है सपोर्टर्स ऑफ द सिटीजन फाउंडेशन जो कि STCF कहलाता है। और इसमें कोई 30-35 खवातीन हैं जो कि बहुत ही पुरजोश, बाहिम्मत, पैशनेट टू एजुकेट पाकिस्तान, ये मेन मकसद है। जिनमें ऑब्वियसली शेफ़ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो शेफ़ शायमरी बताइए कि ऑब्वियसली ये जो आपने वॉलंटियरिंग शुरू की और जो आप हैं इस वंडरफुल इदारे का हिस्सा, थोड़ा सा बताइए हाउ डिड योर इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट, आपने किस तरह शुरू किया? अच्छा, पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये मेरा पहला मौका है। मैं एक्चुअली हुरीन से बात कर रही थी। हमने न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें लेट हबीब अली मोहम्मद साहब उन्होंने परफॉर्म किया था और वो फंड रेजिंग थी। TCF जब स्टार्ट हो रहे थे तो अमेरिका से उसकी फंड रेजिंग शुरू हुई थी। ठीक है। तो वो पहला मौका था और उसके बाद आप यकीन करें कि ज़िंदगी की गहमा गहमी में मैं बिल्कुल भूल गई और इतनी मैं बिज़ी रही। इस बार इन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मुझे एज अ जज इनवाइट किया। और मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि दोज किड्स वर अमेजिंग। और ये जो अपनी टीम का बता रही हैं 30-35, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सारी ख़वातीन को यहाँ लेके आती बिकॉज वो सारी ख़वातीन इतनी डेडिकेटेड हैं, दे आर सो लाइवली। और जो बच्चों को वो दे रही हैं ना वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार जिसकी उन बच्चों को ज़रूरत है जो कच्ची आबादी के बच्चे हैं। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मैंने इनसे कहा कि नहीं, ये स्टोरी जो है हमें शेयर करनी चाहिए डेफिनेटली। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं और ये हमारी मुल्क की बका का, हमारी जनरेशंस के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो बड़ा सपोर्टर हूँ कि तालीम तो मतलब चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, तालीम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि इस जैसा अदारा ये इतने अरसे से काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम करें। माशाल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। मुझे बताइए, अब इस पे आते हैं, इस कंपटीशन पे आते हैं, उभरते सितारे। तो ये कंपटीशन शुरू क्यों किया गया है, इसका मकसद क्या था? अच्छा। और क्योंकि जाहिर है सिंगिंग कंपटीशन है तो लोगों को ये नहीं पता कि सिंगिंग कंपटीशन है तो है, लेकिन इसका एक मकसद भी है, एक रीज़न है इस सिंगिंग कंपटीशन का। शुरुआत कैसे हुई इसकी? अच्छा, ये 2012 में इसका आगाज़ हुआ था। ठीक है। ये हमारी एक वॉलंटियर हैं बीबा बसीर। ठीक है। ये बेसिकली उनका ब्रेन चाइल्ड। अच्छा। उन्होंने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया और उसके बाद हम सब ने मिल के इसको तश्कील किया। बहुत से चैलेंजेस थे पहले साल में, क्योंकि जब तक के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स का सपोर्ट नहीं हमें हासिल होता तब तक हम ये आगे नहीं लेके जा सकते थे प्रोग्राम। सो एक दफ़े ये पूरा सामने आ गया तो फिर हमने प्राइवेट स्कूल्स के हेड्स को कांटेक्ट किया, उनको बताया तफसीली कि ये क्या प्रोग्राम है। इसके 2 असल में मकासद हैं। एक तो फंड रेजिंग का पहलू है, दूसरा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर सिंगिंग टैलेंट।
ठीक है। तो तमाम जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स होते हैं उनके बच्चे आके परफॉर्म करते हैं। जजेस साहिबान अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, वो इन बच्चों की जजिंग करते हैं और बिल्कुल क्लियर क्लीन एक माहौल होता है जिसमें कि स्कूल्स भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इनका साथ। और अभी ऑब्वियसली हम लोग दैट वाज अ गुड सेगवे, हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि ये 2 खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमारी बात होगी, हम इनसे डिस्कशन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक अबाउट उभरते सितारे और डिटेल में पता करेंगे कंपटीशन के बारे में, क्या ऑब्वियसली फ्यूचर में कंपटीशन होगा तो किस तरह लोग हिस्सा ले सकते हैं, सब चीज़ें पता करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं शेफ़ शाह से और हुरीन रहमान मैडम से, जो हमें बता रहे हैं उभरते सितारे के बारे में। उभरते सितारे इज़ एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 7 years। इस दफ़ा ऑलमोस्ट 135 स्कूल्स टुक पार्ट। उसमें 3 डिफरेंट राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड में इन हाउस स्कूल कंपटीशन था जिसमें ऑब्वियसली यू नो स्कूल्स ने हिस्सा लिया। फिर सेकंड राउंड था जिसके अंदर इंटर स्कूल कंपटीशन था एट द रॉयल रोडेल। और फिर फाइनल हुआ जो 24 नवंबर को हुआ 2018 एट कराची मैरियट होटल। और बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल्स ने ट्रॉफीज़ जीती, बड़ा अच्छा उन्होंने कंपटीशन किया और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें मैंने अभी ऑफ एयर सुनी है, मैं आपको ऑन एयर सुनाता हूँ, ज़रा आप सुने तो ये बच्चे कितने खूबसूरत गाते, ज़रा चेक कीजिए। यार ये तो मतलब वेरी नाइस, ये तो वेरी 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 अमेजिंग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये तो जो बड़े नॉन सिंगर्स उनको तो टेंशन हो गई होगी देख के, जो बड़े जानी जो बड़े नामवर सिंगर्स हैं वो जरा देखेंगे बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं। नहीं बट दिस इज अमेजिंग। सो ऑब्वियसली और ये सिर्फ तो एक बच्चे की हमने आवाज़ सुनी है, ऐसे तो कई बच्चे हैं एंड इट्स अनबिलीवेबल कि हर साल इम्प्रूव होते जा रहे हैं। जब से उभरते सितारे शुरू हुआ है 7 साल पहले से, तो हर साल वी हैव सीन अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। You know, so schools ने म्यूजिक टीचर्स हायर कर लिए हैं, they take it so seriously now this competition। I'm sure पूरे साल में जब ये कंपटीशन का वक्त आता होगा तो वो लोग तैयारी भी करते होंगे इसके लिए। बिल्कुल they know कि कितना टफ कंपटीशन है। तो अब मुझे थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए कि किस तरह स्कूल्स जो हैं हिस्सा लेते हैं, किस तरह बच्चे चूज़ होते हैं टू बी पार्ट ऑफ द कंपटीशन, फिर वहाँ से आगे कहानी कहाँ जाती है, फिर थोड़ा सा ये बताइए कि फिर ये जो जीतते हैं कंपटीशन उसमें भी लेवल्स होते हैं डिफरेंट स्कूल के, जो सेकेंडरी हो गई इस तरह करके वगैरह, तो बताइए थोड़ा सा इसका प्रोसेस। तो इसमें ये एक मतलब 1 हफ्ते का या 10 दिन का प्रोग्राम नहीं है, इसकी तैयारी समझें कि पूरा साल होती रहती है। पूरे साल होती है। अब ऑलरेडी जो हमारी सॉन्ग कमेटी है वो ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं सॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है। हम सॉन्ग लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को। हर स्कूल से मतलब हर सिंगिंग कंपटीशन के लिए 4 लेवल्स हैं। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर और कॉलेज लेवल। ठीक है। तो वो क्लासेस उसी तरीके से इनमें डिवाइडेड हैं और हर लेवल के लिए डिफरेंट स्कूल लिस्ट सॉन्ग लिस्ट्स भी हैं। अच्छा, सॉन्ग लिस्ट भी उसी हिसाब से जो ताकि बच्चों के लिए आसान हो। जी, तो हर साल कम से कम 400 गानों पे मुश्तमिल ये सॉन्ग लिस्ट स्कूल्स को दी जाती है, जिसमें से ये सब वो लोग चूज करते हैं कि क्या गाना गाना है। अच्छा, चलिए। सब पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं, तो एक तरह से नेशनल स्पिरिट, पाकिस्तानी सॉन्ग्स, नेशनल स्पिरिट भी बिल्ड हो रही है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो वो फिर स्कूल्स में सिलेक्ट करके फिर टीम हमें भेज देते हैं कि ये इस लेवल से ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और ये गाना गाएंगे। ठीक है। तो हर लेवल के जॉन भी अलग अलग हैं। एक बच्चा जैसे 2 पे मुश्तमिल है या 5 पे मुश्तमिल है, तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे एक बच्चा पॉप या फिल्मी गाना चूज़ करेगा, एक मिल्ली गाएगा, एक फिर हमारा इस साल से एडिशन हुआ है
छोटे बच्चों में कोरस का भी, तो वो भी 3 से 5 बच्चे मिलके कोरस भी गाते हैं। ठीक है। तो जो सीनियर लेवल्स है उसमें पॉप है, मिल्ली है और गज़ल का ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है, सबके लिए मिनट्स डिफाइंड है कि इतने मिनट का, 1.5 मिनट मिनट्स तक बताएंगे, इतनी देर तक गाना है। It has to be so exact for the program to carry through, वरना तो इधर-उधर so many students there. So many students there. मुझे शेफ ये बताइए कि आप obviously you were a judge this time around. Right. तो ये थोड़ा सा मुझे बताएं, what was your experience like when you went there and you judged these children? और क्योंकि ज़ाहिर है जब जज होता है तो आपको तो दिल चाहता है हर कोई जीते। Exactly. और मैं तो मुझे तो बच्चे इतने पसंद है, मैं तो हर किसी को जितवा दूँ। अगर मैं तो शुक्र आपने मुझे जज नहीं बनाया, मैं सबको जितवा दूँगा कि आप भी ले लें, आप भी प्राइस ले लें। But what was your experience like? एक्चुअली मुझे आई वाज रियली सरप्राइज, जैसे आपने बात की कि इतना अच्छा बच्चे गा रहे थे, स्पेशली वो स्कूल जिसमें म्यूज़िक टीचर बाकायदा मौजूद है और वो थ्रू आउट द ईयर उनकी हर रोज़ एक पीरियड म्यूज़िक का होता है। उन बच्चों की ताल, उनका सुर बहुत अच्छा था, उनका कंपोजर, उनका प्रोनाउंसिएशन। कुछ स्कूल में मैंने नोट किया जो शायद लेस प्रिविलेज होंगे, जहाँ पे शायद बच्चों के पास स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता कि म्यूज़िक टीचर को भी रखे, उन बच्चों ने भी अपनी पूरी सी कोशिश की, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि एट सर्टन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत थी, ताल की और सुर की थोड़ी पहचान, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बट उन बच्चों में जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। इतने कॉन्फिडेंट वो बच्चे थे, और जो इन्होंने कोरस का रखा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, तो वो साथ गाने में ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। हाँ, अच्छा, उसके अलावा उनके बच्चों के टीचर्स ने भी, जो बीच में जजेस को टाइम चाहिए होता तो टीचर्स ने परफॉर्म किया, दे वर अमेजिंग। पेरेंट्स इतने खुश थे, तो आई थिंक थ्रू आउट, और फिर ये ख़वातीन जो सारी जो ये टीम है इनकी, तो मैंने देखा कि ये इनकी जो मोहब्बत है और जो इनकी वो सपोर्ट है, उन्होंने उन बच्चों को दे जस्ट bloomed on the stage, you know, it was just wonderful experience. And was it hard judging all these children? It was very, very hard because every kid was doing their best and excuse me, and they were like amazing, so it was like really तो आप किस तरह की जज थी? आप गुस्से वाली जज थी या आप हर किसी की तारीफ? नहीं, मैं आप वाली हूँ कि हर बच्चे को जिता दो, you know, लेकिन it's not possible, you know, you have to exactly. I'm sure it must have been really hard. I love kids. I love kids, and I'm sure it must have been really hard. Obviously, all kids have worked really hard. Well, ladies, thank you so much कि आपने टाइम निकाला, आप हमारे कैफे आई, और अब तो हमारे पास वक्त कम है, पर जाने से पहले मैम आप कुछ कहना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो ऑब्वियसली कुछ स्कूल्स वाले भी देख रहे होंगे, होपफुली हु हैवंट बीन पार्ट ऑफ इट, कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं तो यही कहूँगी कि सब आगे बढ़िए, सिटीज़न फाउंडेशन की मदद कीजिए, पाकिस्तान को एजुकेट कीजिए। उभरते सितारे के दौरान ये लिफाफा हर घर में जाता है, अगर आप दिखा सकें, एजुकेट पाकिस्तान। यस, सो बच्चे इसमें कॉइन से लेके हज़ारों रुपया इसमें जमा करके वापस लाते हैं स्कूलों में, और जो फंड्स रेज होते हैं इस कंपटीशन से, उससे TCF के 7 कैंपसेस रन हो रहे हैं एनुअल। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, आई थिंक के द अफोर्डिंग चिल्ड्रन ऑफ कराची are educating the non-affording children of Karachi. So this is the concept behind Ubarte Sitare, कि बस educate, let's do it together. Let's do it together. और आप बताइए शेफ, आप क्या कहना चाहती हैं जो लोग देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी फॉर्म हो, ये तो हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, एनी आर्ट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें, जब बच्चों के अंदर जो एक आर्टिस्ट मौजूद है, जब तक वो आप बाहर नहीं निकलेगा तो उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, वो अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें तो उनको आप ज़रूर इनकरेज करें। बिल्कुल ज़रूर करें। और तमाम जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू सो मच लेडीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ उभरते सितारे, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, मुझे तो बड़ी खुशी और बड़ा मज़ा आया ये देख के। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा आज का हमारा जो मौजू था वो ये था कि जी चेंजिंग माइंड सेट, लोगों की सोच बदलना। और अभी एक आर्टिस्ट आने वाले हैं हमारे साथ जो आपका माइंड सेट बदलेंगे कि म्यूज़िक किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ हिप हॉप आर्टिस्ट एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन। हमारा एक सेगमेंट है स्टार फनकार, जिसकी अंदर हमको आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। बुलिया 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 तू मन ले मेरिया गल्ला, बुलिया 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 तू मन ले मेरिया गल्ला, ना वारिस शाह ना हीर ना रांझा मेरी मनिया,
ना वारिस शाह ना हीर न रांझा मेरी मनिया बुलिया 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 तू मन ले मेरिया गल्लां मैं बादशाह फकीर है तेरे नाल मैं अमीरा नहीं मेरी को हुदूद ना मैं मुर्दा ज़मीरा रंग मैनू बात सारे लगदे ने प्यारे प्यारे तेरी सोच तो मैं अगे मेरे पीछे यार हाजी हाजी कर दे लेना पड़दे उत्तो चंगे पीछे सौ गल्ला कर दे लोगी मैं आया तंग ज़माने दी रीत तो मैं पाया काला चोला चलिया मैं उम्मीद तो हुण साथ मेरा दे यार ते नारा हक मार सारी दुनिया है तेरी तू ललकार तेरे वास्ते जिंदगी दे रास्ते बेमतलब नहीं थोड़े जे तू साथ दे ते बन जा परिंदा उड़ आसमान ते कुछ भी नहीं कहंदी रांझणा चुप रहंदी सहंदी दिन चढ़िया जिवें इश्क दा चरखा चलदा रांझे बिन कुछ भी नहीं कहंदी रांझणा चुप रहंदी सहंदी दिन चढ़िया जिवें इश्क दा चरखा चलदा रांझे बिन आसमान ते परिंदा जद उड़ने लगे ते नीला नीला रंग सारा डुलने लगे ते पूछूं मैं खुदा तू मैनू बंदा ही बनाया क्यों हाथ मेरे सोना चांदी कुछ नहीं आया तो मिलदा जवाब ते हुण तेरा ख्वाब है मक्की दी रोटी और सरसों साग तेरी किस्मत ही ऐसी तेनू चुनिया गरीब सड़क ते चले और बने तू तबीब जेड़ी दिल तो निकली सुनी नहीं आवाज क्यों शायरी तेरी चंगी ते लिखी नी किताब क्यों रब तेरे कोल ते हुण सच बोल अखियां तो अखरू भी रज रज डोल मिल जावेगा जवाब ते होंगे सच ख्वाब तेरे मन ले बुलिया 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 तू मन ले मेरिया गल्लां That's awesome. Rag Rush in the house. Thank you very much, Rag Rush, for that performance. Bulia, जो obviously जो ये part Bulia का जो आप गा रही हैं तो Natasha Baig ने गाया है. So great job by Natasha Baig. If you haven't seen the video, go and watch it. But Rag Rush तो rapping, hip hop. Yeah. और ये पूरा तो लोगों को थोड़ा सा बताइए कि आपका मतलब कि शुरुआत कैसे हुई और क्या हो रहा है इस वक्त? बेसिकली क्योंकि मैं एक लिरिक्स राइटर भी हूँ. अच्छा, लिरिक्स. और जी हाँ, ऑब्वियसली. और रैपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बीट, आजकल जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो बीट को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर मेलोडीज़ के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन रैपिंग इज़ बेसिकली कि आप अपनी बात को किस तरीके से लोगों तक कन्वे करते हैं. ठीक है. बहुत सारे कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसके अंदर अपने कल्चर से अपने रिलेटेड या फिर दूसरी जो कि लाइक जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, सर्कमस्टांसेस जो चल रहे होते हैं, उनके ऊपर लोग रैप कर रहे होते हैं. सोशल कॉन्शियस ऑब्वियसली. और अगर कमर्शियली देखा जाए तो कमर्शियली जो लाइक इंटरनेशनल मार्केट में जो रैप चल रहा है, that's called rap, yeah. तो बुलिया बड़ा हिट हुआ, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब नताशा बेग के साथ. अब क्या प्लान है राग रश का? अब क्या कर रहे हैं? अभी आगे एक और प्लान है क्योंकि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को फीडबैक मिला उसका. और उसके बाद अभी एक और सॉन्ग है जो कि मैं उसका वीडियो हो चुका है और वो जो वीडियो है वो रिलीज़ करने वाले हैं. ओह वाह, वंडरफुल. बिल्कुल. राग रश, हम आपसे एक और परफॉर्मेंस सुनेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को बताइए अगर आपसे लोग रब्ता करना चाहें कैसे कर सकते हैं? मुझसे अगर रब्ता करना चाहें तो मेरा ऑफिशियल पेज है राग रश, RAGRUSH. Rag Rush on Facebook, Instagram, everywhere. Instagram, Facebook, everywhere. Well, you know, Rag Rush, thank you so much for being here, bro. You're wonderful. Most welcome. What an amazing performer, and obviously Rag Rush को हम properly भी दोबारा invite ज़रूर करेंगे. लेकिन अभी हमने सोचा कि यार अभी आए हुए हैं क्योंकि he lives in Dubai, so it's really tough to get a hold of him. But I'm glad that he made it here. So please, हमें क्या सुना रहे हैं अब आखिरी? एक और है सॉन्ग जो कि अभी रिलीज होने वाला है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ. चलिए, वंडरफुल. इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है. आज हम बात कर रहे थे चेंजिंग माइंड से, लोगों के दिमाग की जो सोच है वो बदलें, लोगों की सोच बदलेंगे तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो पाकिस्तान भी बदलेगा, लेकिन बेहतरी के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. और हम चाहते हैं जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई देखें, चीज़ें बदलेंगी तो माहौल बदलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे, कामयाबी मिलेगी. और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सोच है ना लोगों की कि यार अगर ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये आपने ज़रूर मशहूर एक गाना सुना होगा, लेकिन ये बात सच है. लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बात ना सोचें, अपनी ज़िंदगी बदलें और काम ऐसा करें जो पहले किसी ने कभी ना किया हो. बिकॉज दैट इज़ हाउ ग्रेटनेस कम्स इनटू योर लाइफ. यू डू समथिंग दैट नो वन इज़ एवर डन बिफोर, और यू अटेम्प्ट समथिंग दैट सीम्स लाइक अ क्रेजी आइडिया, but you feel that it is something possible, क्योंकि nothing is impossible in this world. Always remember. और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है. आप लोगों से मुलाकात होगी कल दोबारा सुबह 9 बजे. अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. बचपन तो
ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇੜਾ ਨਾਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਕੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲੇ दूध दा तुलिया पाक बंदा आखिर तू भी नहीं हाथ सफेद सदे दिल दे काले सारे सोच के वेखो अपना हाल कदे अज आंगन सिद्धा है पर नाच वटेड़ा नाच वटेड़ा आंगन सिद्धा नाच वटेड़ा Rag Rush. Thank you so much. And see you guys tomorrow. Bye.